हर हर महादेव। यदि आपका पार्टनर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है, ना ही क्लियर करता है कि आपके साथ रहेगा, ना ही ये बोलता है कि आपके साथ नहीं रहेगा, ना ही ये बताता है कि आपसे कितना प्यार करता है, और ना ही ये एडमिट करता है कि आपसे प्यार नहीं करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि आपको इस व्यक्ति ने एक इमोशनल रेक बना के छोड़ दिया है बाय गिविंग ऑल दिस काइंड ऑफ मिक्स सिग्नल्स। कुछ क्लियर ही नहीं होता है कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। कभी लगता है बहुत इंटरेस्टेड है, कभी बहुत फ्लर्ट करेगा, बहुत स्वीट हो जाएगा, बहुत प्यारा हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा लिखेगा जैसे कि व्यक्ति एक स्ट्रेंजर है, आप इसे जानते ही नहीं हो, आपसे को लेना देना ही इसका नहीं है। यू आर माई व्यूअर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर इन दिस सिचुएशन। अगर ये वीडियो आपकी फीड में आया है और आप मिक्स सिग्नल्स अपने व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। एंड तक देखना, रीडिंग को जरूर लाइक करना ताकि आप इस रीडिंग की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करो, और मुझे जिस भाग से रेजोनेट करो वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ये मिक्स्ड सिग्नल देने वाला व्यक्ति, ये आपको परेशान करने वाला व्यक्ति आखिर आपसे चाहता क्या है, आखिर क्या चाहता है आपसे। ये कार्ड इतना जो कूदा है, देख लेते हैं। ये मैं सभी ज़ोडिक साइंस के लिए कर रही हूँ, फिर भी मुझे इंट्यूटिवली जो भी साइंस फील होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। आपका पार्टनर है ना, ये एक पर्सन को छोड़ के दूसरे पर्सन पे रिलेशनशिप्स में जाता रहता है। आपके साथ ये बहुत हद तक सीरियस है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आपके साथ सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में, ये है, लेकिन इसकी आदत है फ्लर्ट करने की, वो भी बहुत ज़्यादा। बहुत फ्लर्टेशियस है आपका व्यक्ति, बहुत फ्लर्ट करता है। इस बात से आपको पहले भी प्रॉब्लम रही है, इस बात से आपको अभी भी प्रॉब्लम है, बट समवेयर समहाउ आप इस चीज़ से पुटअप करते आ रहे हो। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, किसी के पास जाएगा, फ्लर्ट करेगा, फिर थोड़ी देर में उसको समझ में आएगा कि दिस पर्सन इज नॉट माई टाइप, देन दिस पर्सन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ये इनकी फ्लर्टेशियस चैटिंग, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोगों से मिलना, लोगों से चैट करने लग जाना, जबकि उनको लेके सीरियस भी नहीं है। इस तरह की जो नॉन सीरियस फ्लर्टिंग है, ऑफकोर्स फ्लर्टिंग नॉन सीरियस ही होती है, और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ये चीज़ करता है। आपको लगता भी होगा कि समवेयर व्यक्ति और इंटरेस्टेड है। हालांकि इसका जो एक पार्टनर है जो कि आप हो, ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड है, यानी कि आपके पास से ज़रूर आता है, औरों को छोड़ सकता है, आपको छोड़ नहीं सकता। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा मुझे नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे गेटिंग हर्ट दिखाई दे रहा है। आपको बार बार हर्ट कर रहा है। ये जो इसकी फ्लर्टेशियस नेचर है ना, या ये कह रहे हो जो मिक्स सिग्नल ऑन एंड ऑफ करते रहना आपके साथ, ये जो पूरी एनर्जी है ना, ये आपको बहुत हर्ट करती है। ऑल्सो व्यूअर, आप ना इसको लूज नहीं करना चाहते, और इसका जो ये बिहेवियर है, ये रात दिन आपको यही फील करवाता है कि आप इसको लूज कर जाओगे। होता है ना कि आई विल गेट हर्ट इन दिस प्रोसेस, मुझे तकलीफ होगी, ये तो मुझे छोड़ देगा, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। यू आर वेरी अफ्रेड टू फ्लॉस, आप चांस लेना नहीं चाहते हो। लेकिन ये कार्ड आपसे क्या कह रहा है, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ऑल लव कम्स विद द रिस्क ऑफ लूजिंग इट। इतनी रिस्क तो सब में होती है, इतनी रिस्क हर रिलेशनशिप में होगी, केवल आपके लव रिलेशनशिप में ही नहीं, हर रिलेशनशिप में इतनी रिस्क तो होती है। और जो भी प्यार मोहब्बत होती है, स्पेशली जैसा कि आप अपने पार्टनर के साथ करते हो, ये थोड़ी बहुत रिस्क के साथ तो आता ही है। तो अगर आप फ्यूचर में हर्ट होने के टेंशन से इस व्यक्ति को कन्फ्रंट नहीं करते हो, या इसकी गलत बातों को उजागर नहीं करते हो, या रात दिन स्ट्रेस में रहते हो कि है चला गया तो, है चला गया तो ये कार्ड कह रहा है इससे कोई फायदा नहीं है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। यू कांट ऑल द टाइम थिंक अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है, इसके बारे में नहीं आपको सोचना चाहिए। आपके पर्सन के साथ आपकी एनर्जीज पहले बहुत अच्छी थी, मे बी आप उनके साथ बहुत इंटीमेट रहे हो, आप दोनों एज द कपल्स बहुत पास रहे हो हर तरीके से, इंटीमेटली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो, ये समय ऐसा रहा है। लेकिन जो इसने व्यवहार आपके साथ किया है, जिस तरीके से इसने आपको लाके आसमान से धरती पे पटक दिया है ना, अब तो आपको छूने से भी डर लगता है, आपको इस व्यक्ति के तो लौटने से भी डर लगता है। आपको लगता है कि मैं फिर से इसके साथ कहीं सीरियस ना हो जाऊं, और मुझे फिर से चोट ना लग जाए, मेरे दिल को फिर से चोट ना लग जाए। अब आपको उसको ट्रस्ट नहीं है। अब आप औरों के साथ तो खैर कंफर्टेबल हो ही नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आप अभी आपने मूव ऑन ही नहीं किया, आपका मन मानता ही नहीं है। तो और किसी के साथ तो आप एनीवे नहीं मूव करना चाहते हो आगे, लेकिन इस व्यक्ति के साथ भी अब आपको डर ही लगता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। आपको लगता है कि अगर ये लौट भी आएगा तो ही क्या होगा। आपको तो अब इसके लौटने से भी डर लग रहा है कि मैं करूंगी क्या, मैं करूंगा क्या, क्योंकि फिर वही होगा, ये मुझे हर्ट करके जाएगा या जाएगी। तो समवेयर मैं देखती हूँ कि आप बहुत फियरफुल हो, बहुत ही ज़्यादा अननोन फियर से आप ग्रसित दिखाई दे रहे हो। ये व्यक्ति आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए अनअवेलेबल ही है। इनफैक्ट जब आपकी इससे बातचीत बहुत अच्छी होती है, जिन जिन दिनों में, सपोज आज इसकी बात बहुत अच्छी हो गई आपसे, ओके, आपने आराम से आधा घंटा पौन घंटा इनसे बात कर ली, उसके बाद जब ये फ़ोन रखेगा ना, फिर आपको नहीं पता ये नेक्स्ट अवेलेबल कब होगा। आपको फिर नहीं पता कि अब ये क्या करेगा आगे। इसका मन करता है ये कभी भी घंटों घंटों आपसे बात कर लेगा, वरना ये आपके लिए अनअवेलेबल है। यानी कि जब आपको इसकी ज़रूरत है ना, तब ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल, और यू आर द वन हु इज़ रनिंग अवे। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि आप भाग रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग आज इनको भी फेस नहीं करना चाहते हो, और आप रियूनियन चाह ही नहीं रहे हो, तो ये कोशिश भी कर रहा है तो आपसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन अदर वे राउंड भी है आप में से बहुत से लोगों के लिए, जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहता ही नहीं है, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके, अच्छा, ये जो शख्स है ये आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहा है।
ये आपके लिए प्यार भी महसूस करता है और आपके लिए केयर भी महसूस करता है, लेकिन ये समवेयर अभी रनिंग अवे एनर्जीज में है। ये फेस नहीं करना चाहता आपको, इस रिश्ते में फिलहाल कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ व्हाट्सएवर रीजन कि ये अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी है, या ये फ्रीडम चाहता है, या ये अपने करियर पे फोकस कर रहा है, या ये किसी व्यक्ति के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वट मे बी द रीज़न। लेकिन ये आपसे अपनी सच्ची भावनाएं एक्सप्रेस करने में कतराते हैं, ये आपसे अपनी सच्ची भावनाएं एक्सप्रेस करते ही नहीं हैं। और आप तरसते रहते हो कि कुछ तो अच्छे बोल बोल दे, ये कुछ तो प्यार के बोल बोल दे, ये कुछ तो ऐसा बोल दे जो मुझे सुनने में अच्छा लगे, जो मुझे ये बस एक तरीके से श्योरिटी दे दे, कम से कम मैं अपने आप में कंफर्टेबल फील कर लूँ, ये मान लूँ कि यार ये पर्सन चलो मुझसे प्यार तो करता है। आपको वो श्योरिटी भी इससे नहीं मिलती, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो फीलिंग्स हैं ये छुपा जाते हैं। ये व्यक्ति वृषभ यानी कि टॉरस राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस मीन, धनु सजिटेरियस राशि के हो सकते हैं, एंड अप टू सम एक्सटेंट मिथुन राशि भी, जेमिनी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड क्या, ये तो हो गया कि भाई व्यक्ति फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा है। ट्रू है, आपको दिख ही नहीं रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चाहता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। बस ये जो कार्ड है ना, ये दिखाता है कि आखिर आप इसको इतने समय से झेल क्यों रहे हो, और ये भी कि उस कनेक्शन से बाहर जा नहीं पाता, जबकि आपके बीच में चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आपके बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन होना, चाहे वो 1 मिनट भी दिन में बात करने का हो, या हफ्ते में 1 दिन मिलने का भी हो, या बात भी बहुत कम भी हो जाए, वो भी एक मिरेकल है। क्योंकि जितनी आप दोनों के बीच में बदगुमानियाँ हो चुकी हैं, कायदे में तो उतनी बातचीत भी होनी नहीं चाहिए। तो अगर वो उतनी बातचीत भी हो रही है, या अगर आप इस व्यक्ति को कुछ भी जीरो कॉन्टैक्ट होते हुए भी भूल नहीं पा रहे हो, तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि this person is your soulmate, because this person loves you, because this person somewhere attached to you with a soulmate bond. ये person soulmate bond से आपके साथ connected है व्यूअर, और इसीलिए आप इनके साथ दूर नहीं हो पाते हो, दूर नहीं हो पाते हो। एक और चीज़ जो आप अपने पार्टनर को काफ़ी समझा भी चुके हो, बहुत टाइम से समझाते आ रहे हो, कि इनके बड़े बड़े वादे और ये डिक्लेयर कर देना कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, लव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देगा। ये इनकी जो आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके मन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन फीलिंग्स को ये हाइड कर रहे हैं, केवल फीलिंग्स होना काफ़ी नहीं है। फीलिंग्स विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। दिस पर्सन हैज़ टू वर्क ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। दिस पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन टेकिंग एक्शंस। इनको इंडिपेंडेंटली आपके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। केवल आप ही आप नहीं कोशिश करते रह सकते हो इस कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन चल ही नहीं सकता। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई हल नहीं है, ऐसा ये कार्ड कह रहा है। और आपका पर्सन बार बार यही करता है, अनअवेलेबल रहता है। जब आपको उसकी ज़रूरत है तब होता नहीं है। जब आप रो रहे होते हो आपके पास कोई बैठा नहीं है। इसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि आप किस बात से रो रहे हो, आपके आंसू पोंछने के लिए ये नहीं है वहाँ पे। तो इतना हर्ट कर रहा है ये आपको, इतना हर्ट कर रहा है, ये नहीं समझ रहा है। और आप इसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो कि केवल और केवल कह देने भर से कुछ नहीं होता, केवल और केवल कह देने भर से कुछ नहीं होता। कोई एक्शन क्योंकि नहीं ले रहे हैं और आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, इसीलिए आप स्टक हो और आपके लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट होते ही रहते हैं। एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हो आप। ये कार्ड तो आपसे ये कह रहा है कि गो एंड ट्राई समथिंग न्यू, जाओ कुछ नया ट्राई करो, जाओ कुछ नई हॉबी को, नया इंटरेस्ट, या इफ़ अ न्यू पर्सन इज कॉलिंग नॉकिंग एट योर डोर फॉर लव, फॉर एक्सप्रेसिंग लव, उसको एक्सेप्ट करो। बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, अपनी लाइफ में एक नया बदलाव लेके आओ, लाइफ में चॉइसेस को चेंज करो, अपनी हैबिट्स को चेंज करो। कार्ड्स तो बहुत कुछ कह रहा है आपसे, लेकिन आप स्टक हो और आप जानते हो कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मिक्स सिग्नल्स। अगर ये व्यक्ति आपसे ये कह दे कि आपको नहीं चाहता और ये आपके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, अगर ये आपसे ये कह दे कि आज की बात सब खत्म, और ख़त्म करने के बाद ये उस पर स्टिक रहे, यानी कि ये बार बार फिर आपको कॉल ना करे या फिर 2 महीने बाद लौट के ना आए, तो आप मूव ऑन कर भी जाओगे। लेकिन जो नेगेटिव पैटर्न्स है ना, कि पहले आपको खुद से दूर कर देना, फिर चल चल के आना आपके पास वापस, और फिर आपको उसी तरीके से ट्रीट करना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट राइट। इस कनेक्शन में होते हुए भी, एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हुए भी, एक पार्टनर के होते हुए भी आपको लोनलीनेस का डर है। आपको ये डर है कि आप अकेले रह जाओगे। क्या ये डर होना चाहिए? ये डर तो नहीं होना चाहिए। ये डर तो इसलिए होना नहीं चाहिए क्योंकि भाई जब व्यक्ति के साथ हम रिलेशनशिप में हैं तो फिर लोनलीनेस का डर क्यों? लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से दूर जाने के लिए ही तो आपने इस रिलेशनशिप में एंट्री ली थी, और आए ही क्यों थे आप इस कनेक्शन में? अकेले तो आप पहले खुद के साथ ही ठीक थे। अकेला तो आपका होना कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं, आप कर ही रहे थे मैनेज। तो इसके साथ तो आप इसीलिए आए ना कि अकेले ना रहो, इसके साथ तो आप इसीलिए आए ना कि अकेलापन आपको डराए ना, भूत की तरह आपके पीछे ना लगा रहे। एक इमोशनल वीकनेस और एक इमोशनल लोनलीनेस को ही तो कॉम्पनसेट करने के लिए आप यहाँ पे आए थे इसके कनेक्शन के साथ, और यही हो रहा है आपके साथ। और पता है आपके लिए सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है?
वो जो थोड़ा बहुत साथ इसका आपको मिल जाता है बीच बीच में, अब आपने उसी को ही अपना प्राइज और ट्रॉफी बना लिया है। अब आप इस बैड रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हो क्योंकि नहीं रहोगे तो फिर अकेले रह जाओगे। ओके, आपको अपने साथ रहना नहीं आ रहा है, यू आर नॉट ओके बीइंग विद योरसेल्फ, क्योंकि अकेलापन काटता है, डर लगता है आपको, आप डिपेंडेंट हो इस इंसान पे बहुत ज़्यादा, और इसका थोड़ा बहुत कम से कम इसके आने की जो उम्मीद है उसी को आपने उसी पे लैच ऑन कर रखते हो आप। ठीक है, आया नहीं है पर आने की उम्मीद तो है ना। ठीक है, नहीं है लाइफ में लेकिन आ तो सकता है ना, लौट के रियूनियन हो तो सकता है ना, इसीलिए आप जाते हो। देखो ये कार्ड अलग से आया है, आई थिंक दिस कार्ड वाज मिक्स इन द डेक। कई बार मैं कार्ड रखती हूँ, कार्ड मिक्सअप हो जाता है, पर ये कार्ड अगर आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो वजह है। 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है, और ये कार्ड डिसलॉयल्टी का कार्ड है, और कहीं ना कहीं अपनी एक्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करने का कार्ड है। या तो आपका एक्स लौट के आने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर अपनी एक्स के पास जाके बातचीत कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनका एक्स लौट के आ रहा है, या ये आपको अपने एक्स के लिए चीट कर रहे हैं। ये भी काफ़ी सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबके लिए नहीं। सबके लिए देखो इतने सारे लोग देखते हो, हज़ारों लोग, ऐसा तो नहीं है कि सबके लिए रेजोनेट कर जाएगी, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, आपको ये व्यक्ति आपको ना आपके फ्लॉज के साथ, आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। आप पे कुछ कुछ कमियां तो हैं, सब में भी होती हैं, लेकिन आपने तो इसको होल हार्टेडली इसकी सारी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये आपको आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ये नहीं कर पाया, इसने तो आपकी कमियों को सजा ही बना दिया आपकी। ओके, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग यू, इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर फॉर यू, इंस्टेड ऑफ अश्योरिंग यू कि सब ठीक होगा, ये संभाल लेगा, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो, उसकी जगह इसने आपको ही बीच भंवर में छोड़ दिया है। और अब आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऑल्सो आपका पार्टनर आपकी सुनता बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कन्वर्सेशन होती है तो आपको बहुत जल्दी शट डाउन कर देता है, आपको बोलने का ही मौका नहीं मिलता ठीक तरीके से। आप वैसे बात ही नहीं कर पाते हो जो आप कहना चाहते हो, सोच के बैठते हो इसकी कॉल आएगी, ये कहूँगी, वो कहूँगी, ये कहूँगा, जो ये क्लियर कर देना है मेरे को, सब बात कर लूँगा। लेकिन जब इस पर्सन के साथ बैठते हो बात करने के लिए तो आपका तो अब्बा डब्बा जब्बा हो जाता है, कुछ नहीं समझ आता आपको, क्या बोलूँ, क्या कहूँ। या तो रोते रहते हो, या फिर सुनते रहते हो, या फिर व्यक्ति की तरफ से गैस लाइट वो करता है तो 2-4 शब्द बोल के फिर चुप हो जाते हो, और आपको ऐसा लगता है उस बातचीत करने के बाद कि आप इनकम्प्लीट ही रह गए, आपकी बात ही इनकम्प्लीट रह गई, आप वो कह ही नहीं पाए जो कहना चाहते थे। इतने हफ्तों से सोच रहे हो ये कहूँगी वो कहूँगी, पर जब एक्चुअली बात हुई तो कुछ कह ही नहीं पाए आप। कन्वर्सेशन भी इनकम्प्लीट रह गई, आपका दिल भी इनकम्प्लीट रह गया, आपकी इच्छा भी इनकम्प्लीट रह गई, और फिर आप इनसिक्योरिटी से भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो। ये पर्सन तो इतना नहीं सोचता है जितना आप सोचते हो, ये तो अपना बैलेंस है। ओके, पर इसके अंदर भी आपको खोने की इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो इनसिक्योरिटीज़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो ये व्यक्ति लौट सकता है आपके पास, क्योंकि एक फिक्सेटेड, जैसे मैंने आपसे बोला, एक पर्सन तो आप ही हो जिसको ये चाहता है या जिसके पास से बार बार लौट के आता है। तो आने की गुंजाइश तो है, रियूनियन की गुंजाइश भी है, लेकिन ये जो सफ़र चल रहा है इस वक्त, जो टाइम चल रहा है, ये आपके लिए झेलना, बेयर करना मुझे साफ दिखाई दे रहा है काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और इस पर्सन के मिक्स सिग्नल से लेके तो आप इतने परेशान हो कि मन करता है कि इसको पकड़ो और चप्पल से इसको धो दो। शायद आप अभी वो नहीं कर सकते, या वैसे इंसान नहीं हो कि आप कर दो, पर मन में तो यही आता है कि कूटो उसको पकड़ के। ये आपके और आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। नेक्स्ट एक्शन हो सकता है पर समय लग सकता है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, और ज़रूर से बेल आइकन प्रेस करके मेरी वीडियोस को के लिए नोटिफिकेशन आप ऑन करना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।